Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर 8 द बेगर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स करने जा रहे हैं जिसमें कैरेक्टर स्केचेस भी साथ में हैं. कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबर 1. कैरेक्टर स्केच ऑफ लश्कोफ. Lashkov was a poor beggar and he was a short thin fellow. लश्कोफ एक गरीब भिखारी है और वह हाइट में छोटा है, पतला दुबला है, विद डल ड्रिंकन आइज, और उसकी आंखें जो है वो शराबियों की तरह डल हैं. एंड अ रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक्स, उसके दोनों गालों पर लाल रंग के धब्बे हैं. ही वोर आ रैग्ड ओवरकोट, उसने एक फटा पुराना ओवरकोट पहना हुआ है. एंड ओवर शूज, और लंबे जूते. दैट डिड नॉट मैच, वन विद हाई एंड अदर वॉज लो. वो जूते एक दूसरे से मैच नहीं करते, एक जूता ऊंचा है और एक नीचा. ही हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया. ही वॉज अ ड्रंकार्ड, वह एक पियक्कड़ है. ही हैड द ड्रंकार्ड में बेटा DRUNK कर लेंगे एस की जगह. He had the habit of drinking, उसे शराब पीने की आदत है. And he found an easy way to get money, और इस तरह से वह आसानी से पैसा बना लेता है. He begged and told fake stories about himself, वह भीख मांगता है और नकली कहानियाँ लोगों को सुनाता है अपने बारे में. ही लॉस्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. ही वॉज अ बिग लायर, वह बहुत बड़ा झूठा है. ही टोल्ड ही वॉज अ स्कूल टीचर, वह कहता है कि वह एक स्कूल का टीचर था. एंड ही लॉस्ट हिज पोजीशन ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी, और वह नौकरी उसे इस वजह से छोड़नी पड़ी क्योंकि लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया था. He also told that he was a student, वह यह भी कहता है कि वह एक छात्र था. Who had been expelled from the school, जिसे कि विद्यालय से निकाल दिया गया था. People felt sad for him, लोग उसके लिए बड़े दुखी होते थे. And give him money, और उसे पैसा दे देते थे. He was caught by advocate Sergei, एडवोकेट सर्जेई ने उसका झूठ पकड़ लिया. He confessed to the truth, और तब उसने सच स्वीकार किया. He was neither a school teacher, वह ना तो स्कूल का टीचर था, नॉर स्टूडेंट, ना ही छात्र. He sang in a Russian choir, वह एक रशियन समूह के अंदर गाना गाता था. But he was sent away for drunkenness, लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया शराब पीने की वजह से. He was not fit for manual labor, वह शारीरिक मेहनत के लिए सही नहीं था. But he was trapped in his own words, लेकिन वह अपने ही शब्दों में फंस गया. He told no one would offer him work, उसने सर्जेई से कहा कि कोई उसे काम ही नहीं देता. सर्जेई offered him the work of chopping wood at his house, सर्जेई ने लकड़ी काटने का काम उसे अपने घर पर दिया. लश्कोफ वॉज अंडरमाइंड बाय वोदका, और लश्कोफ की ताकत वोदका नाम की एक शराब की वजह से बिल्कुल बेकार हो गई थी. सो ही वॉज वीक एंड फ्रेल, इसलिए वह दुर्बल और पतला हो गया था. ही वॉज नॉट विलिंग टू चॉप वुड, उसकी इच्छा ही नहीं हुई लकड़ी काटने की. ही फेल्ट पिटी, यहाँ पे बेटा ही ना आकर के बच्चे शी आएगा. ओके, ये यहाँ पे ही ना आकर के यहाँ पे शी आएगा. She felt pity and felt sorry for the hungry, and यहाँ बल्कि शी ना करके बच्चे आप ओल्गा कीजिए ताकि नाउन आ जाएगा. ओल्गा फेल्ट पिटी एंड फेल्ट सॉरी फॉर द हंग्री एंड हेल्पलेस मैन, और ओल्गा को उस पर दया आई और उससे के लिए उसने दुख महसूस किया उस भूखे और असहाय आदमी पर. फर्स्ट शी स्कोल्डेड हिम बट शी चॉप्ड वुड फॉर हिम, नॉट फॉर वंस बट ईच टाइम. पहले तो उसने उसको ओल्गा ने डांटा, लेकिन फिर उसके बाद में उसके लिए लकड़ियाँ काटी, एक बार नहीं हर बार. नाउ ही केम टू सर्जेईज होम फॉर वर्क, जब भी वो सर्जेई के घर काम पर आता ओल्गा उसके लिए लकड़ियाँ काट देती और उसे आधा रूबल मिल जाता बिना कुछ काम किए हुए. लश्कोफ्स हार्ट चेंज, लश्कोफ का मन बदल गया. ओल्गाज वर्ड कन्वर्टेड हिम, ओल्गा के शब्दों ने उसे बदल दिया. ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, और ओल्गा जो बार बार उसको डांटती थी, झिड़कती थी, बुरी तरह बोलती थी, कहती थी नर्क की आग में जलोगे, तुम गलत काम कर रहे हो,
तो वो जो था वो बदल गया और उसने शराब पीनी छोड़ दी एंड बिकेम अ डिफरेंट मैन, और वह एक अलग आदमी बन गया। ही वॉज रिफॉर्म्ड मैन बिकॉज ऑफ सर्जेई, वह एक सुधरा हुआ आदमी हो गया सर्जेई की वजह से भी। ही गॉट अ जॉब एट हिज फ्रेंड, हालांकि ठीक है सर्जेई ने भी उसको सुधारा थोड़ा, लेकिन ओल्गा की वजह से उसको मन में बहुत ज़्यादा पिंच हुआ कि मेरा सारा काम ये लेडी करती है और मुझे ऐसे ऐसे कहती है, तो मुझे सुधार करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ही गॉट अ जॉब एट हिज फ्रेंड, और सर्जेई ने उसे अपने एक मित्र के यहाँ काम पर लगाने के लिए लेटर भी दिया। ही वर्कड एज अ नोटरी एंड ड्रीव 35 रूबल्स इन अ मंथ, और वह उसके वहाँ नोटरी कौन होता है, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाले होते हैं, और उसको वहाँ नोटरी का काम भी मिल गया और वह एक महीने में 35 रूबल कमाने लगा। आफ्टर 2 years व्हेन ही मेट सर्जेई ही बिकेम अ साइलेंट एंड अ सोबर मैन, और 2 साल के बाद वो सर्जेई को जब थिएटर की विंडो के पास मिला तो वो एक शांत और एक बहुत ही ज़्यादा मासूम व्यक्ति हो गया था। कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्गा। ओल्गा वॉज सर्जेईज कुक इन द स्टोरी। ओल्गा जो है वो सर्जेई की कुक है इस कहानी में। शी वॉज वेरी इमोशनल एंड काइंड हार्टेड, वह बहुत ही ज़्यादा भावुक है, दयालु दिल वाली है। व्हेन शी सॉ बैगर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वॉज आस्क्ड बाय सर्जेई टू टेक हिम टू द वुड शेड, और जैसे ही उसने पहली बार उस भिखारी को देखा और जब सर्जेई ने कहा कि इसे वुड शेड में ले जाओ, शी शोड हर एंगर एट द बैगर्स कंडीशन, और भिखारी की दुर्दशा पर ओल्गा को ने गुस्सा दिखाया। इट सीम्ड शी शोड एंगर फॉर सर्जेई, ऐसा लग रहा था कि वो भिखारी पर गुस्सा नहीं कर रही थी, वो सर्जेई पर गुस्सा कर रही थी। फॉर मेकिंग वीक एंड फ्रेल पर्सन टू वर्क इन द कोल्ड, कि उसने एक कमज़ोर और दुर्बल आदमी को इतनी ठंड में ऐसे छोटे से काम के लिए लगा दिया। शी वॉज फुल ऑफ कंपैशन एंड पिटी, वह दया और दया की भावना से भरी हुई थी। व्हेन शी सॉ द बैगर वॉज टू वीक टू चॉप द वुड, और जब उसने देखा कि जो भिखारी है वह लकड़ी इतना पतला है कि वो लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा था, शी डिड इट फॉर हिम फॉर नॉट फॉर वंस, और बल्कि उसने उसके लिए ये काम एक बार नहीं, बट ईच टाइम शी हिड द फैक्ट फ्रॉम, हर बार उसने उस फैक्ट को, सच्चाई को छुपा लिया। हर बार उसने सच्चाई को छुपा लिया, सर्जेई से छुपा लिया। शी वॉज जेंटल एंड ह्यूमन, वे बहुत ही विनम्र है और मानवीय भावनाओं से भरी है। हु ट्रीटेड लश्कॉफ अफेक्शनेटली, जिसने लश्कॉफ के साथ, लश्कॉफ में डबल एफ कर देंगे आप बेटा, लश्कॉफ के साथ बड़े स्नेह के साथ पेश आई, एंड हेल्प्ड हिम राइज अप ऑफ द सिचुएशन, और उसकी परिस्थितियों से उसे निकलने में सहायता की। सर्जेई अलाउड द बैगर टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, सर्जेई ने अनुमति दे दी उस भिखारी को कि वो महीने के पहले दिन आ जाया करे। व्हेन ही केम शी स्कोल्डेड हिम फॉर स्पॉइलिंग हिज लाइफ, और जब भी वह आता तो ओल्गा उसको अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए डांटती। शी टोल्ड दैट ही वुड बर्न इन हेल, वह कहती कि वह नर्क में जलेगा। बट ईच टाइम शी चॉप्ड वुड फॉर हिम, लेकिन हर बार उसके लिए लकड़ियां काट देती। हर हार्ट वॉज फुल ऑफ सैडनेस, उसका दिल दुख से भर गया था। व्हेन शी सॉ हिज मिजरेबल कंडीशन, जब भी वो उसकी दुर्दशा देखती। शी ऑल्सो वेप्ट फॉर हिम, वह उसके लिए रोती। ओल्गास कंपैशन, ओल्गा की दया, काइंडनेस, दयालुता एंड गुडनेस और भलाई चेंज द लश्कॉफ को पूरी तरह बदल दिया, एंड सेट हिम ऑन द राइट पाथ, और उसे सही रास्ते पर ले आई। ही लेफ्ट ड्रिंकिंग एंड होल्ड ऑन टू द गुड जॉब ऑफ नोटरी, उसने पीना छोड़ दिया और एक नोटरी की अच्छी नौकरी कर ली। इट वॉज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन लश्कॉफ्स लाइफ, ये ओल्गा का लश्कॉफ की जिंदगी में एक महान योगदान था। Now number 3, character sketch of Sergei. Sergei was an accomplished and prosperous advocate. Sergei एक प्रतिष्ठित और एक समृद्ध एडवोकेट था, बहुत पैसे वाला एडवोकेट था। He was a straightforward who hated lies. वह बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला था जो कि झूठ से घृणा करता था। He believed in hard work. उसे सख्त मेहनत में बहुत ज़्यादा विश्वास था। He was sharp and observant. वह तीखी नज़रों
वाला और हर चीज़ को सही से जज्ब करने वाला था। When he saw the beggar at once, जैसे ही उसने भिखारी को एक बार देखा, he caught him, उसने उसे पकड़ लिया। He noticed the beggar who claimed that he was a teacher once, और वो भिखारी जो कि दावा करता है कि वे एक समय में एक टीचर था, was the same man who had him for money, ये वही आदमी है जिसने 2 दिन पहले सर्जेई से पैसे लिए थे। He had then told that he was a student who had been expelled from the school, और फिर उसने कहा कि वो एक छात्र था जो कि स्कूल से निकाला गया था। He was a man of law, सर्जेई कानूनी दांव पेचों को जानने वाला आदमी था, and threatened him to call the police for dishonesty, और उसने उसको धमकी दी बैगर को कि उसकी बेईमानी के लिए वो पुलिस को बुलाएगा। यहाँ पे बेटे ही आएगा, ही हेटेड, ये ही आ जाएगा। ही हेटेड स्विंडलर्स, और सर्जेई जो है वो ठगों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द ट्रूथ फ्रॉम द बैगर, और बैगर से सच्चाई निकलवाने के बाद द बैगर दैट ही वंस सैंग इन अ रशियन क्वायर, और बैगर ने सच्चाई बताई कि वह रशियन गाने वालों के साथ समूह में गाता था, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, लेकिन उसे उसके पीने की वजह से निकाल दिया गया था। सर्जेई वॉज सपोर्टिव, सर्जेई बहुत ज़्यादा कॉपरेट करने वाला, सहयोग करने वाला भी था। ही ऑफर्ड हिम द जॉब ऑफ कटिंग वुड एट हिज होम, उसने उसे लकड़ी काटने का काम अपने घर पर दिया। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द बैगर, वह बैगर को सुधारना चाहता था। ही वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड ऑल्सो, वह बहुत मुलायम दिल वाला भी था। ही फेल्ट सॉरी एंड गिल्टी ऑफ हिमसेल्फ, उसको बहुत दुख हुआ और तकलीफ हुई, उसने अपने आप को दोषी माना। व्हेन ही सॉ फ्रॉम हिज विंडो दैट द बैगर वॉज टू वीक टू चॉप द वुड, जब उसने अपनी खिड़की से देखा कि भिखारी इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा था, तब सर्जेई ने अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी माना। ही वॉज अ मैन ऑफ चैरिटी, सर्जेई दयालुता का जो है वो एक प्रतीक है। ही अलाउड हिम टू कम एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, उसने अनुमति दे दी थी भिखारी को कि वो हर महीने के पहले दिन आ जाया करे। ही गेव हिम ऑड जॉब्स टू डू एट हिज हाउस, उसने उसे बहुत सारी अजीबोगरीब जो हैं वो अजीबोगरीब उसे काम दिया करता था, जिससे कि वो पैसा कमा पाए, अपनी मेहनत से मेहनत करना सीख पाए। Now he gave him a letter for copying work for a friend, और उसने कॉपिंग वर्क करने के लिए अपने फ्रेंड का लेटर भी उसे दिया। आफ्टर 2 years he saw beggar at the theatre wearing good clothes, और 2 सालों के बाद उसने भिखारी को देखा एक थिएटर की खिड़की के पास जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। He was very happy and delighted at his reformation, और उसके सुधार पर वह बहुत खुश और उल्लसित हुआ। He took the full credit for pushing him on the right path, और सर्जेई ने पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि सिर्फ सर्जेई की वजह से ही उसने उसे सही रास्ते पर धकेला। बट लशकॉफ टोल्ड हिम द ट्रूथ, लेकिन लशकॉफ ने सच्चाई बताई क्या? दैट इट वॉज नॉट हिम, कि ये सर्जेई नहीं था, बट एक्चुअली इट वॉज ओल्गा हु सेव्ड हिम, बल्कि ये ओल्गा सर्जेई की कुक थी जिसने उसको बचाया। नंबर 4, हाउ डिड द बैगर बिफूल सर्जेई, बैगर ने भिखारी ने सर्जेई को मूर्ख कैसे बनाया? हाउ डिड सर्जेई कम टू नो ही वॉज लाइंग, सर्जेई ने ये कैसे जाना कि वह झूठ बोल रहा था? द बैगर लशकॉफ वॉज अ बिग लायर, जो भिखारी लशकॉफ है, जिसका नाम लशकॉफ है, वो बहुत बड़ा झूठा है। ही टोल्ड पीपल सैड एंड फेक स्टोरीज, वह लोगों को दुख भरी और नकली कहानियाँ सुनाता है। दे टुक पिटी ऑन हिम, वह उस पर दया करते हैं। एंड दस ही गॉट मनी फ्रॉम देम, और वह उनसे पैसा ले लेता है। ही बिफूल्ड सर्जेई, उसने सर्जेई को भी मूर्ख बनाया। ही टोल्ड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, उसने कहा कि वह एक स्टूडेंट छात्र था। हु हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ही टोल्ड द रीज़न ऑल्सो वाई इट ऑल हैपेंड, उसने कारण भी बताया कि ये सब क्यों हुआ। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद ही अगेन ट्राई टू बिफूल सर्जेई सेकेंड टाइम, और दूसरी बार फिर उसने सर्जेई को मूर्ख बनाने का सोचा। ही टोल्ड ही वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, अगले दिन उसने कहा कि वह एक गांव का स्कूल का एक टीचर था।
ही वर्कड फॉर 8 years, वहाँ उसने 8 सालों तक काम किया. इट वॉज हिज रिस्पेक्टेबल जॉब, ये उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार नौकरी थी. बट ही वॉज कॉट इन कॉन्स्पिरेसी एंड ही हैड टू लीव द जॉब, लेकिन वह एक षड्यंत्र में फंस गया और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी. सर्जेई रिमेंबर्ड हिम, सर्जेई को याद था. एंड हिज ओवर शूज, वन वॉज हाई एंड अदर वॉज लो, उसे याद था उसका एक जूता ऊंचा एक नीचा था. ही हैड सीन हिम इन सडोविया स्ट्रीट, और उसने उसे सडोविया गली में भी देखा था. ही थ्रेटन्ड द बेगर टू कॉल द पुलिस फॉर डिसऑनेस्टी, उसने उसे धमकी दी कि वो उसकी बेईमानी के लिए उस पुलिस को बुलाएगा. द बेगर वॉज अफ्रेड, और भिखारी डर गया. ही टोल्ड ही वॉज नाइदर स्कूल टीचर नॉर अ स्टूडेंट, उसने बताया ना तो वो स्कूल का टीचर है ना ही वह छात्र है. ही सांग इन अ रशियन क्वायर, क्वायर होता है द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो वो गायकों के समूह में वह गाता था. एंड सेंट अवे फॉर ड्रिंकनेस, लेकिन उसे उन लोगों ने निकाल दिया था क्योंकि वह शराब बहुत पीता था. नंबर 5, हाउ डिड द बैगर चॉप द वुड, और भिखारी ने लकड़ियाँ कैसे काटी. सर्जेई प्रोवाइडेड हिम अ जॉब ऑफ कटिंग वुड एट हिज होम, क्योंकि वह बार बार झूठ बोलता था ना कि कोई उसे काम नहीं देता, तो सर्जेई ने उसे लकड़ियाँ काटने का काम अपने घर पर दिया. बट ही वॉज यूजलेस, लेकिन वह बिल्कुल बेकार व्यक्ति था. इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज नॉट यूज टू हार्ड मैनुअल लेबर, और ये सब बात स्पष्ट थी कि वह सख्त मेहनत करने के काबिल उसका शरीर नहीं था. ही सेट ऑन अ लॉग विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीस्ट, और उसने अपनी मुट्ठी के ऊपर अपने लाल गालों को एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर रखा. ओल्गा थ्रू द एक्स डाउन एट हिज फीट, ओल्गा ने कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास फेंक दी. The beggar unwillingly held a piece of wood towards him, और भिखारी ने बिना किसी इच्छा के एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी ओर खींचा. He set it up between his feet, अपने पैरों के बीच में फिट किया. and tapped it weakly with his axe, और अपनी कुल्हाड़ी से बड़ी ही धीमे से कमजोरी से उसके पर वार किया. The piece of wood wavered, और लकड़ी का टुकड़ा लहराया and fell down, और गिर गया. The beggar again pulled it towards him, भिखारी ने दोबारा उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी ओर खींचा. His hands were frozen due to cold, उसके हाथ जम रहे थे ठंड की वजह से. And again he tapped on the wood with his axe, और कुल्हाड़ी से दोबारा उसने लकड़ी पर वार किया. He was afraid of hitting his overshoes और cutting off his finger, वह डर रहा था कि कहीं उसका जूते और उसकी उंगलियां ना कट जाएं. He was again unsuccessful in chopping the piece of wood, वह दोबारा असफल रहा लकड़ी का टुकड़ा काटने में. Olga felt on him, pity on him, यहाँ पे बेटा felt ये आ जाएगा, यहाँ पे felt के बाद आएगा, सॉरी फेल्ट के बाद यहाँ पर आएगा पिटी, ठीक है. ओल्गा फेल्ट पिटी ऑन हिम, ओल्गा को उस पर दया आई. एंड चॉप द वुड फॉर हिम, और उसने ओल्गा ने उसके लिए लकड़ियाँ काट दी. एंड लेटर शी अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और सर्जेई के पास जाकर 1 घंटे के बाद अनाउंस कर दिया कि लकड़ियाँ कट चुकी हैं. नंबर 6, हाउ डिड द बैगर गेट टू डू ऑड जॉब्स एट सर्जेईज होम, सर्जेई के घर पर उसको कौन कौन से अजीबोगरीब काम करने के मिल जाते थे. सर्जेई हैड सीन द बैगर, सर्जेई ने उस भिखारी को देखा. ही फेल्ट सॉरी एंड अशेम्ड फॉर गिविंग स्पॉइल्ड ड्रंकन फीबल मैन अ मेनियल वर्क, और उसको बड़ी ही शर्म आई और उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी माना कि एक बिगड़े हुए शराबी कमज़ोर आदमी को एक ऐसा बहुत छोटा सा काम, मीनियल होता है छोटा, मीन वर्क, और साथ साथ में बहुत कठिन काम, उसको मेहनत का काम दे दिया. आफ्टर एन आवर ओल्गा केम एंड अलाउड द वुड हैड बीन एंड अलाउड, ओल्गा केम एंड अनाउंस्ड आएगा बेटा, यहाँ पे अलाउड नहीं आएगा, ये आपको पता है, पहले भी वर्ड आ चुका है, UNCED, ओके. और उसने बताया कि लकड़ियाँ कट चुकी हैं. ही टोल्ड ओल्गा टू गिव हिम हाफ आ रूबल, और उसने ओल्गा से कहा कि उसको आधा रूबल दे दो फॉर द वर्क, इस काम के लिए. एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड कम बैक, और उसे कह दो कि वह वापस आ जाए. एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और हर महीने के पहले दिन पर आकर लकड़ियाँ काट जाया करे. ही ऑल्सो टोल्ड दैट दे कुड ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और उससे ये भी कह दो कि हमसे जितना होगा हम उसके लिए काम ढूंढ सकेंगे. ही यूज टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और वह हर महीने के पहले दिन पर आ जाता. एंड अर्न हाफ अ रूबल फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से वह आधा रूबल रोज हर महीने के पहले दिन कमा लेता. ही ऑफन केम एंड एवरी टाइम ही गॉट द वर्क, और जब भी वह आता
वह अब जब भी आता उसे कोई ना कोई काम मिल जाता। समटाइम्स ही वुड शोवल स्नो, कभी कभी वह बर्फ़ को हटाता। पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी कभी वुड शेड को ठीक तरीके से लगाता। और बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और फिर रग्स एंड मैट्रेसेस, गद्दों में से, पायदानों में से पीट पीट कर धूल निकालता। एवरी टाइम ही रिसीव 20 to 40 कॉपेक्स, और कॉपेक्स रशिया की करेंसी होती है, रूबल से छोटी होती है, और 20 से 40 कॉपेक उसे मिल जाते। वंस ही गॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर ऑल्सो, एक बार उसे एक पैंट का जोड़ा भी मिला। नंबर 7, वाई डिड सर्जेई प्रेज हिमसेल्फ फॉर लश्कॉफ गुड लाइफ, और सर्जेई ने अपने आप की प्रशंसा क्यों की लश्कॉफ की अच्छी ज़िंदगी के लिए। सर्जेई टुक द क्रेडिट हिमसेल्फ फॉर लश्कॉफ लीडिंग अ गुड लाइफ, सर्जेई ने खुद ही श्रेय ले लिया कि लश्कॉफ की ज़िंदगी आज अच्छी गुजर रही है तो उसकी वजह से गुजर रही है। एंड डूइंग द रिस्पेक्टेबल जॉब ऑफ अ नोटरी, और आज वह उसकी वजह से ही एक इज्जतदार नौकरी कर रहा है नोटरी की। ही थॉट ही हैड स्कोल्डेड हिम एंड पुश्ड हिम ऑन राइट पाथ, उसको लगा कि उसी ने उसको डांटा था और सही रास्ते पर डाला था। इट वॉज ही हु हैड advised him that he should stop lying and begging, और वह खुद ही था जिसने उससे कहा था कि झूठ बोलना और भीख मांगना छोड़ दो। It was he who had given him the job of chopping wood at his house, और ये सर्जेई ही था जिसने लकड़ी काटने का काम उसे अपने घर पे दिया। He provided him every odd jobs also, और उसने उसको प्रोवाइड भी की हर एक अजीबोगरीब काम। When Sergei shifted to another house, he hired him for packing and hauling furniture, और जब सर्जेई दूसरे घर में शिफ्ट हुआ तो उसने उसे बैगर को किराए पर ले लिया पैकिंग करने के लिए और अपने फर्नीचर को इधर उधर सरकाने के लिए। हॉलिंग मीनिंग होता है फर्नीचर सरकाना। He asked him if he could write, उसने उससे पूछा कि क्या वह लिख सकता है। He gave him a letter of his friend, उसने अपने एक मित्र का पत्र दिया। Who would give him some copying work to do, जो कि उसे कॉपी करने का काम दे देगा। Now number 8, how was Olga responsible for saving the beggar? It is most important question बेटा, बहुत important question है ये। तो नो डाउट सर्जेई एडवाइज्ड हिम फॉर नॉट लाइंग एंड बेगिंग, इसमें कोई शक नहीं कि सर्जेई ने उसे सलाह दी थी झूठ ना बोलने की, भीख ना मांगने की। ही ऑल्सो ऑफर्ड इन द जॉब ऑफ चॉपिंग वुड एट हिज होम, उसने उसे लकड़ी काटने का काम भी अपने घर पर दिया था। एंड प्रोवाइडेड हिम मैनी ऑड जॉब्स, और उसको अलग अलग तरह के काम भी अपने घर पर दिए। बट इट वॉज रियली ओल्गा हु सेव्ड हिम, लेकिन ये ओल्गा थी जिसने उसकी आत्मा को, बैगर को बचाया। ठीक है। नाउ सर्जेई ने भी किया, लेकिन सर्जेई ने फिजिकली ऊपर, लेकिन मेंटली जो कन्वर्ट उसको किया वो ओल्गा ने किया। लश्कॉफ टोल्ड सर्जेई व्हेन ही मेट हिम आफ्टर 2 years, लश्कॉफ बैगर का नाम है, उसने सर्जेई को बताया जब वो 2 साल बाद मिला। ही टोल्ड वेन एवर ही केम टू हिज होम टू चॉप वुड, और जब भी वो उसके घर आता था लकड़ियाँ काटने, ओल्गा स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग अ ड्रंकार्ड एंड सॉट, और ओल्गा उसको डांटती थी एक पियक्कड़ और एक दुष्ट होने के कारण उसे डांटती थी। शी यूज्ड टू सिट ऑपोजिट हिम, वह उसके सामने बैठती थी। एंड ग्रीव सैड एंड मिजरेबल, दुखी होती थी और बहुत मन में उसको दुख दर्द होता था। शी लुक्ड एट हिज फेस एंड वेप्ट, वह भिखारी के मुंह को देखती थी और रोती थी। शी कॉल्ड हिम अनलकी मैन, वो उसे एक दुर्भाग्यशाली आदमी कहती थी। शी टोल्ड ही वुड बर्न इन हेल, वह कहती थी वह नर्क में जलेगा। शी फेल्ट सॉरी एंड मिजरेबल फॉर हिम, वह उसके लिए, लश्कॉफ के लिए दुख महसूस करती थी और बहुत ही मिजरेबल होती थी। बट शी वुड चॉप अ वुड फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए लकड़ियाँ काटती थी। लश्कॉफ ऑल्सो टोल्ड द ट्रुथ, लश्कॉफ ने भी सच्चाई बताई। दैट ही हैड नेवर चॉप्ड अ सिंगल बिलेट ऑफ वुड फॉर सर्जेई, और उसने बताया कि उसने लकड़ी का एक भी टुकड़ा सर्जेई के लिए नहीं काटा। एंड ओल्गास कंपैशन, ओल्गा की दया, दयालुता, उसकी चिंता, रिफॉर्म द बैगर, उसने एक उस भिखारी को सुधार दिया। अ ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस एंड ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, और एक सुधार और बदलाव आया और उसने पीना छोड़ दिया। ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ नोटरी, वह सख्त मेहनत करने लगा और एक नोटरी बन गया। वह सख्त मेहनत करने लगा और एक नोटरी बन गया। नोटरी कौन होते हैं? जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एंड ही ड्रीव 35 रूबल्स इन अ मंथ, वह एक महीने में 35 रूबल कमाने लगा। ही कुड नेवर फॉरगेट दैट, और वह इस बात को कभी नहीं भूल सकता। यस माय डियर स्टूडेंट्स,
ये जो है बैगर का बस एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन रहती हैं, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रामर के टेस्ट पेपर्स डालूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस करें, दैट सो दैट यू पीपल कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल एग्जामिनेशन स्टाइल के ही टेस्ट पेपर डालूंगी, बट प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।